तो अब तक की क्लास में हम CSS का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। इस क्लास में प्रॉपर CSS को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। CSS में सबसे पहले हम देखेंगे कलर, उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कलर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें कैसे कैसे उसको मतलब कलर करेंगे, क्या क्या पोजीशंस होंगे, जिनको क्या क्या एलिमेंट होंगे जिनको हम कलर कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट देखेंगे CSS में, यूनिट किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके की होती हैं, फिर बॉर्डर वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कलर से। तो जो कलर कीवर्ड है इसको 6 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये समझ ले, अगर कलर कीवर्ड है तो यानी कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। तो जो हमारा एलिमेंट होगा, टेक्स्ट एलिमेंट फोरग्राउंड का, ये कलर उसको कलर करने के लिए मतलब ये कीवर्ड यूज हो रहा है, कलर प्रॉपर, ठीक है। और इसको हम 6 अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेक्साडेसिमल, RGBA, RGB और भी, ठीक है। एक एक करके सब देखेंगे। तो आते हैं हम अपने स्क्रीन पे, CSS कलर .css, ठीक है। और इसके पहले वाला जो हमारा पहला HTML फाइल था CSS इंट्रो, इसी के ऊपर इसमें हम एक डिव से बाहर एक हेडिंग ले लेते हैं, इसके ऊपर ट्राई करेंगे। अच्छा, इसमें हेडिंग ऑलरेडी है, ठीक है। तो H1 के ऊपर जो भी कलर है उसको अप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कलर को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया 6 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो पहला डिफाइन करने का तरीका है वो ये है कि कलर का डायरेक्ट नेमिंग बाय नेम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसका तरीका है वो RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, इनके इंटेंसिटी को आप बताएंगे और उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। सब एक एक करके देखेंगे कैसे करना है। इसके बाद तीसरा जो है हेक्साडेसिमल कोड्स, ठीक है। और जो चौथा है HSL, उसमें ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कलर को डिफाइन करेंगे। और उसके बाद अगला जो आता है वो होता है RGBA, मतलब ये RGB का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें A अल्फा है, ठीक है। ये सब आगे देखेंगे। और आखिरी आता है जो है HSLA, इसमें भी ये HSL का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें अल्फा को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं, जो कलर में बाय नेम है तो इसमें लिमिटेड कलर्स ही हैं। अभी तक के मतलब हिसाब से देखें तो लगभग अप्रॉक्स 140 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रे, रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ये सारे कलर जो बाय नेम है, ठीक है। तो इनको अगर कलर करना चाहें तो इसको पहले सेव करते हैं और हम इन सबको क्लोज कर लेते हैं। CSS कलर, अभी हम अपना H1 को सिलेक्ट किए करते हैं और इसके अंदर इसको कलर, ठीक है, कलर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको देख रही हैं ये बाय नेम है, ठीक है। अभी देखिए बाय नेम के बाद यहाँ आपको राइट साइड में कुछ हैश करके और 6 अंक के कोड दिखा रहे हैं, तो ये है बाई हेक्साडेसिमल, ठीक है। इस कलर का हेक्साडेसिमल में कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर बाई कलर अगर वैसे देना चाहते हैं तो जैसे ब्लू, सेव सेव कर दिया। अभी इसको हम आते हैं अपने ब्राउजर स्क्रीन पे और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। एक सेकेंड, इसे नहीं रन करना था हमें। CSS इंट्रो पोर्ट को खाली कर लिया पहले, एक्सपोजिंग, क्लोज। अभी इसको गो लाइव करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा हेडिंग है ये क्या हो गया, इसके अंदर पहले CSS को ऐड कर लेते हैं। हमारी CSS फाइल क्या है, CSS कलर, ठीक है। सेव करते हैं। अभी ब्राउजर पे आते हैं, ये कलर यहाँ हेडिंग के कलर चेंज हो गए, ठीक है। अभी इसके अंदर आते हैं और दूसरा हमारा जो तरीका है वो है RGBA, ठीक है। तो RGBA में कैसे कलर देते हैं, जैसे इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, आर कलर, कीवर्ड तो यही यूज करेंगे हम इसमें, RGB में कैसे कलर देंगे इसके स्कोप के अंदर। और हम इंटेंसिटी देंगे, बेसिकली क्या देंगे, इंटेंसिटी देंगे हम अपने, किसकी इंटेंसिटी देंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन कलर्स की इंटेंसिटी देंगे। इनको जो इनके कॉम्बिनेशन से जो कलर तैयार होगा उसको हम मतलब वो कलर अप्लाइड होगा, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे मैं 0 0 0 कॉमा सेपरेशन के बाद
फिर से जीरो, फिर कॉमा सेपरेशन के बाद जीरो। ये है पहला जो दिख रहा है आपको, ये है रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू। इन तीनों की इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ब्लैक कलर है, ठीक है। और मैक्सिमम इनका इंटेंसिटी कितना होता है, 255। एक्चुअली ये 266 होते हैं बिट्स, जिनको जीरो से और 255 तक किया गया है, तो टोटल कितने हो जाए, 256, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 255 अगर तीनों जगह दे देते हैं हम, 255, तो ये क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखा रहा होगा। फिर अगेन से 255, ये देखिए ऐसा कुछ हो गया साइन कलर। ये अगेन 255, ये क्या है, वाइट है, ठीक है, प्योर वाइट। इससे आप समझ गए आरजीबी में कैसे कलर देते हैं। इसको एक बार अप्लाई करते हैं और देखिए ये हमारी जो हेडिंग है ये पूरी वाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है आरजीबी के बाद, वो आता है हेक्स कोड। हेक्स कोड मतलब हेक्साडेसिमल कोड, हेक्साडेसिमल में लिखे होते हैं। तो हेक्साडेसिमल में बेसिकली क्या होता है कि इसमें 6 डिजिट से हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स होते हैं वो रेड कलर को दिखाते हैं, जो बीच के 2 डिजिट्स होते हैं वो ग्रीन को, और जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो ब्लू को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें कलर, इसके बाद हेक्साडेसिमल का कोड। तो अभी देखिए जो हैश के बाद लिखेंगे जो भी 6 अंक का कोड, उसका मतलब कलर दे रहा है, ठीक है। मैं रेड को 00, ग्रीन को भी 00 और ब्लू को भी 00। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी पूरी इंटेंसिटी हमने 00 दी हुई है, तो क्या है, ब्लैक। यानी कि यहाँ पे आरजीबी पे इन तीनों की इंटेंसिटी, और यहाँ हेक्साडेसिमल में पूरी जगह पे जीरो, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब ये सेम चीज है, ठीक है। जैसे और यहाँ पे आपने हेक्साडेसिमल नंबर पढ़े होंगे, तो जो 16वें नंबर पे आता है वो होता है एफ, ठीक है, लास्ट में एफ। तो लास्ट का जब नंबर दे देंगे एफ एफ एफ, तो ये देखिए प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये वाइट है, ठीक है। ये दोनों, इसका मतलब इंटेंसिटी 16, ठीक है, इसका मतलब 16 और इसका मतलब, इन दोनों का मतलब 16। तो तीनों की इंटेंसिटी फुल है, तो ये क्या कलर बनेगा, वाइट बनेगा। तो इस तरीके से इसमें कलर दिए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं HSL। इसका मतलब होता है यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, तीनों का मतलब, ठीक है। यू में क्या होता है कि जैसे डिग्री, आप कलर की मतलब डिग्री बता रहे हो, ठीक है, 0 से लेके 360 तक, ठीक है। जैसे 0 से 120 तक होता है तो रेड का, ठीक है, और 240 अगर है तो ब्लू, ठीक है। इसी तरीके से मतलब 0 है तो रेड है, 120 तो ग्रीन, या फिर 240 चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सेचुरेशन। तो सेचुरेशन का मतलब होता है कि 0% ले, उसको परसेंटेज में देते हैं, ठीक है। तो 0% से लेके 100%, और 0% का मतलब होता है कि शेड ऑफ ग्रे, मतलब ग्रे शेडनेस आ जाएगी पूरी। और 100% का मतलब होता है कि फुल्ली कलर्ड, ठीक है, ठीक है, उसमें कोई ग्रे शेड नहीं आएगा। इसके बाद आता है लाइटनेस, ठीक है। तो लाइट, ये इसको भी परसेंटेज में दिया जाता है, 0 से 100% के बीच में। तो 0% जब आप दे देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ब्लैक। 50% देते हैं तो ना लाइट और ना ही डार्क, मतलब मीडियम, जनरल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वाला। अगर 100% कर देते हैं तो ये हो जाता है लाइट, मतलब प्योर वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आरजीबीए को भी ट्राई करते हैं। अ, आते हैं नीचे आरजीबीए में, आरजीबीए के अंदर आते हैं। आरजीबीए हमने ट्राई कर लिया। इस समय हेक्साडेसिमल भी ट्राई कर लिया। अभी क्या ट्राई करने वाले हैं, HSL, ठीक है। तो HS और L, एंड HSL, ठीक है। इस तरीके से प्रेस किया, एंटर। अभी देखिए ह्यू, सेचुरेशन, और ये आपसे मांग रहा है, तो ह्यू की जगह पे हमने क्या लिखा, 25। सेचुरेशन, सेचुरेशन कितना परसेंट दे देता हूँ, 65%। और लाइटनेस 50%। तो देखिए ये आपको प्रीव्यू में यहाँ पे दिख रहा है ये कैसा कलर बना है, ठीक है। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, 25 करते हैं, तो ये देखिए और डार्क, इस पर ग्रे शेडनेस ज़्यादा आ गई, ठीक है। इसको आप वेरी करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उस तरीके से चेंजेज होते जा रही है, ठीक है। अगर आपको रेड में करना है तो HSL 0, और ये मैक्सिमम
कहाँ तक जा रही है, 360 तक। ठीक है, 359 मतलब 0 से 359 तक। ठीक है, ये समझ पा रहा है। तो ये क्या है, HSL है। ठीक है, अब आता है RGBA का अपडेटेड नेक्स्ट चीज, कि RGBA में एक अल्फा टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, RGBA। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, कलर। ठीक है, कलर के अंदर RGBA। अभी देखिए, इसको क्लिक करने पे यहाँ पे दिखा रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। तो बेसिकली जो ये अल्फा टर्म बता रहा है, ये आपकी ओपेसिटी को बता रहा है। ठीक है, कि आपका जो कलर है कितना ट्रांसपेरेंट, कलर के पीछे का जो भी एलिमेंट है कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितना क्या मतलब वो ऑपेक होगा। ठीक है, तो 0 का मतलब हुआ कि प्योर ट्रांसपेरेंट, और 1 का मतलब हुआ ऑपेक। तो आप 0 से और 1 के बीच में डेसिमल में भी नंबर दे सकते हैं इसको, अल्फा को। और बाकी तो आपको RGB में पता है कि इसको 0 से 255 तक देना होता है। तो जैसे मैं कोई कलर दे देता हूँ यहाँ, ये कलर। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने A, और यहाँ पे लगाया कॉमा। ठीक है, अभी मैं 0.5 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये RGB में हो गया। अभी इसको मैं 5 को थोड़ा सा चेंज करके 7 करता हूँ। तो अब कलर देखिए, थोड़ा सा और लाइटनेस हो गया। इसको मैं 1 कर देता हूँ, 0.2 कर दूँ अगर, तो ये देखिए डार्क ब्लैक टाइप में हो गया। ठीक है, अगर इसको बढ़ाते जाऊँ, बेसिकली ये क्या बता रहा है, ओपेसिटी को बता रहा है, अल्फा। ठीक है, और सेम चीज आपका HSL में है। उसमें क्या है, उसके लास्ट में भी यहाँ पे आप अगर अल्फा टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कॉमा सेपरेट करके, एक 0 से 1 के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, HSLA। ठीक है, सेचुरेशन और लाइटनेस के बाद आप उसको एक अल्फा टर्म इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ओपेसिटी के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका CSS में यूनिट। ठीक है, यूनिट कैसे देना है, जैसे आपकी साइज है तो उसको यूनिट कैसे देना है बेसिकली। तो जो भी आपके CSS के अंदर यूनिट देंगे, वो दो तरीके से यूनिट दी जाती है। पहला होता है रिलेटिव, और दूसरा होता है ऑब्सोल्यूट। अभी ऑब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है, ऑब्सोल्यूट होता है कि डायरेक्ट, मतलब किसी चीज को आप प्रॉपर फिक्स बता रहे हैं। ठीक है, कि जैसे 1 मीटर, तो आप उसमें बता रहे हैं कि एग्जैक्ट 1 मीटर। ठीक है, इसमें किसी से रिलेशन नहीं है। और रिलेटिव में क्या है, कि रिलेटिव में रिलेशंस हैं। ठीक है, अगर इनका 2 मीटर है तो मेरा भी सेम सेम। ठीक है, समझ पा रहे हैं, सेम सेम मतलब इनसे आपने रिलेट कर लिया, तो रिलेटिव यूनिट। ऑब्सोल्यूट यूनिट में क्या क्या आते हैं, सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, इसमें नोट्स के लिए चिंता मत कीजिए, नोट्स आपको लास्ट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हैं, गिटहब पे अपलोड कर दिया होगा मैंने इस वीडियो के बाद। तो वहाँ से आप नोट्स में सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी जब समझा रहा हूँ तो बस उसको समझ लीजिए। जैसे ऑब्सोल्यूट यूनिट में क्या क्या आएंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल, पॉइंट, एक होता है पिकास। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, सेंटीमीटर तो आप सभी जानते होंगे, मिलीमीटर भी जानते होंगे। एक इसके बाद आता है इंच। ठीक है, इंच में भी IN करके दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है, मतलब रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो मिलीमीटर में जो होता है, 1 मिलीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ये सभी को पता है। अभी देखिए 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं, ये चीज क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ताकि उससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि एक पिक्सल कितना स्पेस लेता है, क्योंकि पिक्सल बताना यानी कि फिक्स कर देना। ठीक है, तो पिक्सल का मतलब हुआ 1 पिक्सल, यानी कि 1/96 भाग 1 इंच का। 1 इंच में 96 पिक्सल्स होते हैं, इस चीज को आप याद रखिए। 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में, 2.54। ठीक है, अभी देखिए, आप किसी एलिमेंट को अगर बोल रहे हो कि 1 पिक्सल, यानी कि वन 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 पार्ट ऑफ 96, मतलब एक को 96 भाग किया। ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 पिक्सल होगा। तो बेसिकली क्या है, पिक्सल बहुत छोटा हो जाता है। दूसरा आता है पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट PT। ठीक है, PT का मतलब पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में भी आप उसको यूनिट दे सकते हैं अपने साइज को। तो पॉइंट का क्या मतलब होता है, 1 इंच में 72 पॉइंट्स होते हैं। 72, जिस तरह से 1 इंच में 96 पिक्सल हो रहे हैं, उस तरह से ये पिक्सल जो है पॉइंट से छोटा है। ठीक है, पॉइंट्स थोड़ा सा बड़ा है, 1 इंच में 72 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और जो पी जब ये लास्ट में बताया
पिकास, ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। एक पीस जो पिकास होता है, ये इसके अंदर 12 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक पिकास में। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, और आपको रिकमेंडेड यही है कि पिक्सल में या फिर पॉइंट में यूज़ कीजिए अगर एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ करना है तो। फिर आगे चल के अभी आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा अगर आप अपनी वेबसाइट को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो फिर रिलेटिव यूनिट्स का ज़्यादा यूज़ कीजिए, ठीक है, रिलेटिव यूनिट्स, ताकि आपके जैसे ही आप किसी दूसरे विंडोज पे स्विच करें, स्ट्रेच हो जाए वो, ठीक है। बट ये रिकमेंडेड है, आप चाहें तो पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पहली चीज़ ये जान लेते हैं कि ये चीज़ अप्लाइड कहाँ होती हैं। जैसे कि बॉर्डर को लेंथ देना हो, और भी कोई चीज़, मतलब जहाँ भी आपको बॉर्डर विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, इन सब चीज़ों में, ठीक है। अभी देखो, अगर जब आप जैसे बॉर्डर की लेंथ दे रहे हो, बॉर्डर की लेंथ नहीं, मार्जिन आप जैसे दे रहे हो, तो मार्जिन में क्या होता है कि जब 10 पिक्सल आप लिख रहे हो, अगर मार्जिन 10 पिक्सल का आप दे रहे हो किसी को, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, मार्जिन, पैडिंग क्या होता है, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप 10 पिक्सल का मार्जिन दे रहे हो तो 10 px लिखोगे, तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 0 पिक्सल का मार्जिन दे रहे हो तो उसमें यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो लिखो, क्योंकि वो गायब हो जाता है, ठीक है, 0 के बाद, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट बता दिया। रिलेटिव यूनिट में क्या होता है, जैसे एज एग्जाम्पल के लिए ईएम हो गया, ठीक है, 10 ईएम, तो ईएम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, 10 ईएम, ठीक है। जैसे इसके अंदर फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ठीक है। अब देखो 10 ईएम, ईएम क्या है, ईएम का मतलब हो गया कि एलिमेंट के, मतलब जो भी एलिमेंट है उनके साइज, ठीक है, रिलेटिव टू एलिमेंट, कि अगर 2 ईएम दे दिया तो 2 टाइम्स ऑफ जो करंट फॉन्ट है, जो आपके एलिमेंट का, उसके 2 गुना, 2 ईएम का मतलब, ठीक है, 3 ईएम का मतलब 3 गुना। इसी तरीके से होता है आर ईएम, ठीक है। तो आर ईएम का मतलब क्या होता है, जो आपका रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज है, जैसे आपने जो रूट एलिमेंट बना रखा होगा उसकी जो फॉन्ट साइज है, तो आरईएम का मतलब कि उससे कंपेयर करना है, ठीक है। इसी तरीके से होता है, एक आता है कंट्रोल जेड, एक आता है आपका वी डब्ल्यू आता है। वी डब्ल्यू का मतलब कि जो व्यू पोर्ट है आपका, विंडोज स्क्रीन, ठीक है, तो विंडोज स्क्रीन की कितनी विड्थ है वी डब्ल्यू में, उसका 1%, ठीक है। इसको बोलते हैं वी डब्ल्यू, 1 वी डब्ल्यू, ठीक है। तो जैसे दे दिया मैंने 5 वी डब्ल्यू, इसका मतलब हो गया कि 5% ऑफ योर विंडोज स्क्रीन, ये हमारी जितनी स्क्रीन है विंडोज की स्क्रीन, इसका 5%, ये क्या होगा, इसका विड्थ, मतलब वो फॉन्ट साइज होगा, ठीक है। अभी मैं बोल दूं इसको वी एच, एक वी एच भी होता है, ठीक है। तो वी एच का मतलब ये हो जाता है कि ये जो हाइट है इसका 5%, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह आता है परसेंटेज। तो परसेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी आपका पेरेंट एलिमेंट है उससे रिलेटिव, ठीक है, उससे कितना परसेंट देना है आपको। जैसे मैं 100% कर दिया, 100% कर दिया इसका फॉन्ट, यानी कि जो आपका रिलेटिव है मेन, वो कितने का है, सेम हाइट का, तो ये 100% उसके साइज का हो जाएगा। 200% यानी 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है। एक आर एम भी लिख देता हूँ, फॉन्ट साइज कितना, 10 REM, ठीक है। मैं आपको इस नोट्स दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बॉर्डर पे। क्या है बॉर्डर, एक्चुअली बॉर्डर अलाउ करता है कि आप स्टाइल कर पाओ बॉर्डर के, बॉर्डर को मतलब स्टाइल कर पाओ, उसके विड्थ को, कलर को, ठीक है। और बॉर्डर से क्या होता है, आपके जो भी एलिमेंट है उनको बॉर्डर दी जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे बॉर्डर देंगे। जैसे हमारा ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, तो हम डिव वाल इसको डिव को बॉर्डर देने जा रहे हैं, ठीक है। ये डिव हटा ही देते हैं, डिव, ठीक है, ये एक सिंपल डिव है, ठीक है। इसको हम बॉर्डर देंगे। तो इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर आएंगे, सिलेक्टर आपको पढ़ा रखा है, अगर एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम उसको उस एलिमेंट का नाम लेके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी डिव के अंदर हम सिंपली क्या लिखेंगे, बॉर्डर कीवर्ड, बॉर्डर लिखने के बाद सबसे पहला जो चीज़ देंगे इसको
की विड्थ देंगे बॉर्डर की, ठीक है, वो हम क्या देते हैं 5 पिक्सल। आपको मैंने बताया कि आप चाहें तो कैसे भी दे सकते हैं 5 पिक्सल या फिर पॉइंट्स, और भी तरीके हैं, तो मैं अभी एब्सोल्यूट में दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। बॉर्डर हो गया। अभी इसको बताना है कि कौन से कलर का होना चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको कलर सॉलिड रेड देता हूँ, रेड, ठीक है। अभी देखिए ये क्या होगा, आते हैं हम अपने ब्राउजर स्क्रीन पे, ये सॉलिड रेड, तो ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से बॉर्डर देता है। अब आता है बॉर्डर की विड्थ। तो बॉर्डर के विड्थ का मतलब कि आप बॉर्डर विड्थ इसके अंदर कैसे देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं, आते हैं बॉर्डर के अंदर, आता है बॉर्डर विड्थ, इसको एंटर करते हैं। तो देखिए बॉर्डर की विड्थ कैसे देते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी पहले लिख देता हूँ 2 पिक्सल, फिर कॉमा से स्पेस से सेपरेट करूँगा, फिर 10 पिक्सल, फिर सेपरेट करूँगा स्पेस से, इसमें सेपरेशन के लिए क्या यूज हो रहा है, स्पेस यूज हो रहा है, ठीक है, पिक्सल, एंटर, अभी सेव किया। अभी देखिए मैंने इसको बॉर्डर विड्थ को चौड़ाई दी है, पहले तो 5 पिक्सल, यहाँ पे पहले वाले में 5 पिक्सल दिया था, तो चारों तरफ से बॉर्डर की विड्थ क्या थी 5 पिक्सल। अभी चार अलग अलग दिया है, तो इसके चारों तरफ से जो विड्थ होगी वो अलग अलग होगी, 2 पिक्सल, यानी कि राइट से 2 पिक्सल, टॉप जो ऊपर है टॉप में बॉर्डर वो 2 पिक्सल होगा, राइट मतलब ये जो दूसरा एलिमेंट है इसका मतलब कि राइट में जो बॉर्डर होगा उसका क्या होगा, विड्थ 10 पिक्सल होगा, और ये बॉटम तीसरा वाले का मतलब ये बॉटम के लिए है, और ये लेफ्ट वाले के लिए। आइए देखते हैं एक बार ब्राउजर पे। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमारा टॉप पे है ये 2 पिक्सल, राइट में जो है ये है कितना 10 पिक्सल, ये बॉटम में जो है ये कितना है 4 पिक्सल, और ये कितना है 20 पिक्सल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बॉर्डर की विड्थ देंगे, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ में आप अगर बॉर्डर को थोड़ा स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, स्टाइल का मतलब कि क्या किस तरीके से बैड बॉर्डर आपका डैश्ड होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, या फिर अभी तो आपका बॉर्डर प्लेन था, ठीक है, तो ये देखिए ये डॉट का मतलब ऐसे कुछ, इसको डॉटेड का मतलब, ठीक है, डी ए डैश्ड, डैश का मतलब लाइन लाइन, ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो ये आपकी बॉर्डर की स्टाइल्स होती हैं, ठीक है। अभी आप बॉर्डर स्टाइल के अंदर और भी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे सॉलिड डबल डैश, तो आप ये सब चीज़ें करके एक एक करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी आते हैं बॉर्डर के कलर में। तो बॉर्डर के कलर में कैसे, वही है रेड ग्रीन ब्लू, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आता है बॉर्डर की इंडिविजुअल साइड्स, इंडिविजुअल मतलब टॉप टॉप बॉर्डर हुआ, राइट पे हुआ, बॉटम लेफ्ट, इनको इंडिविजुअली कैसे, ठीक है, तो इंडिविजुअली इनको कैसे देखेंगे, जैसे बॉर्डर का रेडियस वगैरह आपको करना हो, या फिर तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैं चाहता हूँ अभी इंडिविजुअली की बात बता दूँ, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है ना, तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे यूज करेंगे बॉर्डर, अगर आप टॉप को केवल स्टाइल करना चाहते हैं तो टॉप, ठीक है, टॉप स्टाइल, ठीक है, अब सेव कर दिया। अभी देखिए डैश तो होगा लेकिन केवल टॉप का, बाकी आपका बाय डिफॉल्ट सेम रहेगा। अगर आप केवल बॉटम का करना चाहते हैं, बॉटम, तो ये इस तरीके से केवल बॉटम का हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट राइट का भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी आते हैं हम किस पे, बॉर्डर के रेडियस पे। बेसिकली जो बॉर्डर का रेडियस है उसको, उसका मतलब कि कितना, ये जो आपका कॉर्नर है ये कितना मतलब राउंडेड होना चाहिए, ठीक है। ये इसको आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, या फिर अभी बताया आपको रिलेटिव या ऑब्सोल्यूट दोनों यूनिट कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। अभी देखिए ये प्लेन है, ठीक है, इसको हम करते हैं 10 पिक्सल, थोड़ा सा और बॉर्डर, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम चाहते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, सेव किया। अभी देखिए ये आपको बॉर्डर का जो रेडियस है यहाँ पे, ये आपको कैसा दिख रहा है, राउंडेड दिख रहा है, ठीक है, तो रेडियस का मतलब ये कितना राउंडेड होना है, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको
100% अगर कर देता हूँ तो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है 100% का मतलब, ठीक है। 10% करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस को अपने तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आता है परसेंटेज हटा देता हूँ, इसको मैं परसेंटेज हटा के 20 पिक्सल सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है आपका, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अभी आ रहे हैं हम थोड़ा सा इसके टेक्स्ट और फॉन्ट स्टाइल पे, कि इसके फॉन्ट प्रॉपर्टीज या फिर टेक्स्ट के लेआउट्स को कैसे बदलेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में दो चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइलिंग में, ठीक है। फॉन्ट प्रॉपर्टीज अलग होता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज अलग होता है। फॉन्ट में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो हमारी फॉन्ट टेक्स्ट है उसका मतलब फॉन्ट कैसा है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या है, बोल्ड है, साइज क्या है, स्टाइल उसकी क्या है, ये सब, ठीक है। और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं कि वो हमारा बेसिकली एचटीएमएल ब्राउजर पे वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे फॉन्ट साइज आ जाते हैं, तो फॉन्ट साइज को हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इस हेडिंग के अंदर आते हैं और इसको एंटर करते हैं, ठीक है। अभी फॉन्ट का मतलब कि इसका फॉन्ट साइज क्या है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया था। फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। तो और फॉन्ट फैमिली आता है इसके बाद। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट साइज तो आप समझ पा रहे हो उस टेक्स्ट की आपकी साइज। फॉन्ट फैमिली में क्या है, ये अलग अलग तरीके, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ये एंटर किया, सेव किया। अभी देखिए आपकी जो फॉन्ट है, सेव, ये यहाँ पे अप्लाई होते हुए तो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन में अप्लाइड है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अब इसको सेंस सेरिफ में करके देखते हैं, ठीक है। ये शायद अप्लाइड है, ठीक है। इसमें आते हैं, अ, ये देखिए, ठीक है। ये ऑलरेडी किसमें, टाइम्स न्यू रोमन में है, इसलिए हमें डिफरेंस नहीं पता चला था। ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है। फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम, या फिर एरियल नैरो और एरियल सैंस सेरिफ, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली इस तरीके से लगाते हैं इसमें। अभी फॉन्ट फैमिली के बाद आता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब कि आपके जो ये लेटर्स हैं इनकी थिकनेस क्या होगी। वेट में, फॉन्ट वेट में मतलब इनकी थिकनेस बताते हैं। तो आते हैं फॉन्ट, यहाँ पे दे रखा है वेट। अब इसको हम कैसे देंगे फॉन्ट वेट को, कि मतलब लाइटर, LIGHTL, लाइटर डायरेक्ट कीवर्ड भी हैं कुछ कीवर्ड। तो ये लाइटर है, देखिए थोड़ा पतला हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी है, आप इसको 100 200 ऐसे करके 900 तक दे सकते हैं। तो जैसे 100 कर देता हूँ सेव, ये देखिए ये 100 पे कुछ ऐसा है। लाइटर, बोल्ड, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। इनमें से जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उस तरीके का आपका ये फॉन्ट वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, सेव करता हूँ मैं इस चीज़ को, इसको भी कमेंट कर देते हैं। फॉन्ट वेट के बाद आते हैं हम फॉन्ट स्टाइल पे। फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है कि जैसे आपका फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है मतलब, या फिर इटैलिक, या फिर इनहेरिट, ऑब्लिक, ये सब चीज़ें। तो जैसे आते हैं एक बार देख लेते हैं इसको भी, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। इसको जब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इटैलिक करेंगे, सेव करेंगे। इटैलिक के बाद देखिए ये कैसा इटैलिक हो गया, ठीक है। तो ये इटैलिक में है। बाकी आप जो भी अलग अलग है उसको ट्राई कर सकते हैं और एक एक करके देख लीजिए, ठीक है। कलर, कलर हमने पहले ही देख लिया है। कलर कीवर्ड यहाँ पे कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन होता है, ठीक है, ये थोड़ा ज़रूरी होता है, टेक्स्ट अलाइन। अब इसमें आता है सेंटर, एंड, जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट, ये सब। तो सेंटर करने का मतलब कि टेक्स्ट आपका सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। सेव किया, ये देखिए टेक्स्ट आपका सेंटर में हो गया। अगर राइट कर देता तो राइट से हो जाता है, लेफ्ट तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहता है टेक्स्ट अलाइन में आपका, ठीक है। राइट, लेफ्ट, सेंटर, और बाय डिफॉल्ट किस में रहता है, लेफ्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसको मैं सेंटर से हटा देता हूँ,
क्योंकि इसके बाद हमें देखना है टेक्स्ट इंडेंटेशन। टेक्स्ट इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि कितने स्पेसेस छोड़ के और आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट। अब इसका मतलब कि जैसे मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ पहले तो, पी एक्स सेव, तो क्या होगा, टेक्स्ट स्टार्ट होने से पहले 50 पिक्सल का स्पेस छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट इंडेंट। इसके बाद आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ये सारे हमारे लोअर केस में है, अब मैं चाहता हूँ इनको अपर केस में। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अब देखिए कैपिटलाइज करूंगा तो केवल फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा वर्ड है, जैसे करके ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, केवल फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर ही क्या हुआ है, कैपिटलाइज हुआ है। तो कैपिटलाइज में ये होता है। अगर मैं इसमें अपर केस दे देता तो पूरा क्या होता, अपर केस। अपर केस दिया, सेव किया, तो ये देखिए पूरा फॉन्ट मेरा पूरा वर्ड ही क्या हुआ, अपर केस में हुआ। इसी तरह लोअर केस है, इसी तरह नन भी है। ठीक है, तो आप एक एक करके सबको ट्राई करिए। सेव कर देता हूँ, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ कमेंट करके। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन में क्या होता है देख लेते हैं एक बार। टेक्स्ट डेकोरेशन में कि आपका कैसा टेक्स्ट होगा। ठीक है, डैश, डॉटेड, डबल लाइन, थ्रू, ओवरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें। अंडरलाइन पे ट्राई करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन किया, सेव किया, ये देखिए अंडरलाइन आ गया। ओवरलाइन में क्या होगा, ऊपर एक लाइन आ जाएगी इसमें। ठीक है, ओवरलाइन। तो ये इस तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते हैं। अगर ऑलरेडी लग रखा है तो आप इसका नन का यूज़ करके हटा सकते हो। ठीक है, कोई डेकोरेशन अगर इस पे है तो नन का यूज़ करके उस चीज़ को हटा सकते हो। जब आगे हम लिंक ऐड करेंगे तो उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज ही इसीलिए करते हैं कि जो भी इस पे डेकोरेशन है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, जब कोई लिंक ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ब्राउज़र में, उसका अंडरलाइन एक्टिव रहता है, अंडरलाइन दिखता है उसमें, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन का वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक होता है लाइन थ्रू, इसी के अंदर क्रॉस का निशान। आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखा होगा, कुछ प्राइस देकर और उसको क्रॉस किए गए होते हैं और उसके बाद नई प्राइस दिए गए होते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, लाइन थ्रू का। ठीक है, सेव किया, ये देखिए ऐसे कुछ, ये लाइन थ्रू है। ठीक है, तब समझ गए होंगे आप। इसके बाद आती है लाइन हाइट। लाइन हाइट में एक्चुअल क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज वगैरह नहीं चेंज होता है, जो आपकी बेसिकली लाइन है उसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, हाइट मतलब जो भी आप रखना चाहो, नॉर्मल तो नॉर्मल सेव है, ये आपकी नॉर्मल हाइट लाइन है। ठीक है, ये सेलेक्टेड एरिया देखिए, अभी मैं 50 पिक्सल सेव किया, अभी देखिए ये थोड़ी बढ़ गई। इसका देखिए लाइन हाइट और इसकी लाइन हाइट देखिए, 50 की जगह सेव करता हूँ, ये देखिए जो टेक्स्ट की साइज है वो नहीं बढ़ रही है लेकिन लाइन की हाइट हमारी बढ़ती जा रही है। ये चीज़ होती है लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट के बाद आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में क्या होता है कि आप जैसे, इसको कमेंट करता हूँ, नीचे आता हूँ मैं, लेटर स्पेसिंग, तो इनमें दो लेटर्स के बीच में कितने स्पेस रखने हैं। तो नॉर्मल, तो नॉर्मल ही रहेगा उसमें जो कि अभी है। अभी मैं दे देता हूँ इनको 10 पिक्सल। ठीक है, सेव। अभी देखो सभी लाइन के इनके बीच में कितने का स्पेस आ गया, 10 पिक्सल का। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये होता है लेटर स्पेसिंग में। इसको कमेंट करके नीचे आते हैं। लेटर स्पेसिंग के बाद हम देखते हैं वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वो तो लेटर, हर एक लेटर के बीच में कितना स्पेस होना है, अभी वर्ड के बीच में कितने स्पेस होंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो वर्ड स्पेसिंग, ये आप खुद से ट्राई करते रहिएगा वरना कोई फ़ायदा नहीं है बताने का ऐसे। ठीक है, सेव करते हैं। तो ये दो वर्ड्स हैं, इनके बीच का स्पेस कितना हो गया, 20 पिक्सल्स। ठीक है, ये इस तरीके से, इसको अभी कमेंट कर देते हैं। वर्ड स्पेसिंग के बाद हमारा आता है टेक्स्ट शैडो। जो हमारा टेक्स्ट है उसका शैडो, ये हमारा टेक्स्ट का लास्ट कीवर्ड है, इसको हम देख रहे हैं, टेक्स्ट शैडो। अब ये क्या होता है, नन कर दिया जैसे, तो नन पे तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कोई शैडो नहीं बनेगी। अभी टेक्स्ट शैडो में जैसे हम इसको दे देते हैं कि लेफ्ट से और राइट से कितना पिक्सल्स का शैडो बनना है, जैसे 2 पिक्सल, 2 px एंड 2 px, और कलर कैन सा, रेड। ठीक है, अभी सेव करते हैं। अभी देखिए, ये देखिए 2 पिक्सल राइट, राइट में और 2 पिक्सल डाउन में, 2 2 पिक्सल राइट और डाउन,
ये क्या और कौन से कलर का शैडो बन रहा है, रेड का, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो रहा है, 2 पिक्सल राइट 2 पिक्सल बॉटम, और शैडो ऐसा बन रहा है। तो ये टेक्स्ट शैडो का इस तरीके से यूज करते हैं। सिर्फ कमेंट करके सेव कर दिया। ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे गिटहब पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगी इसकी, तो ज़्यादा नोट्स के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी इसके बाद ये तो एक एक करके बस ऐसे बता रहा हूँ, एक दो लेक्चर और ख़त्म हो जाए उसके बाद हम प्रॉपर एक पोर्टफोलियो अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कैसे एक एक करके सब धीरे धीरे बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत कीजिए कि अभी तो बस ऐसे बताते जा रहा हूँ। तो हम प्रोजेक्ट पे बहुत जल्दी काम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे इमेजेस हुआ, रिपीट पोजीशन साइज वगैरह, बैकग्राउंड में कैसे काम होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड के एलिमेंट को इफेक्ट देना, ठीक है। तो ये सब बैकग्राउंड में देखेंगे। तो बैकग्राउंड में दो तीन प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में क्या आता है, बैकग्राउंड का इमेज, उसके बाद आएगा बैकग्राउंड को कैसे उसको रिपीट करना है, अगर इमेज छोटा बड़ा है, फिर इसके अंदर कई प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कई वैल्यूज हैं। फिर आता है बैकग्राउंड की पोजीशन, उसके बाद आता है बैकग्राउंड की साइज वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड में क्या क्या लगा सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो आप लोगों को पता होगा, बैकग्राउंड कलर आप सभी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये जो डिव बना रखी है, एक सेकेंड, ये जो मेरी डिव है इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसको मैं इस पे सारे बैकग्राउंड्स अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जैसे बेसिकली आप जो भी आपको कलर है जिन तरीके से बताया गया उस तरीके से दे सकते हैं। तो अगर मैं रेड रेड नहीं ब्लू करता हूँ, ठीक है, ब्लू। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका बैकग्राउंड है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड को अभी कलर नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में एक इमेज है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करना होगा, ठीक है। कलर तो आप देख लीजिए, कलर जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इमेज में थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे बैकग्राउंड और इमेज लगाना चाहता हूँ मैं बैकग्राउंड में। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसमें नन होता है, ठीक है। तो नन पे ट्राई नहीं करेंगे, हम सबसे पहले यूआरएल से ट्राई करते हैं। तो यूआरएल जब लिखेंगे तो यूआरएल कुछ ऐसा ही लिखेंगे, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर एक हम कोई भी यूआरएल दे देंगे। तो मैंने एक इमेज की यूआरएल कॉपी की हुई है, उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमें जो मैंने कॉपी की हुई थी, ये सिंगल इमेज थी, यहाँ से केवल यहाँ तक की, ठीक है। ये कभी अभी किस पे है, रिपीट पे है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये क्या हुआ है, एक इमेज है जो कि बार बार लग गई है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इसको पैराग्राफ को और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे लॉरेम 500, इंटर, सेव किया। अभी देखिए ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना आपको। तो ये बैकग्राउंड है हमारा, इसको हमें देखना नहीं है, हमें इस पे ही काम करना है। बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। अभी बैकग्राउंड इमेज में और भी तरीके से हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इमेज ना लगा के कुछ और लगाऊं, तो इसको पहले कमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में इमेज ना लगा करके कोई ग्रेडियंट्स कलर वगैरह लगाऊं, तो जैसे ग्रेडियंट्स में लीनियर ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए लीनियर ग्रेडियंट का कहने का मतलब कोई दो कलर दीजिए जिनके कॉम्बिनेशन से, मिनिमम दो कलर दीजिए जिनके कॉम्बिनेशन से क्या हो, वो एक बैकग्राउंड फिल कर गए। जैसे मैं रेड और क्या दे देता हूँ, कॉमा सेपरेशन के साथ, रेड नहीं देता हूँ, रेड तो है बॉर्डर में, ब्लू देते हैं सेपरेशन के साथ, ग्रीन, ठीक है। अभी देखिए तो ये ग्रेडियंट कुछ ऐसे काम करता है, ये लीनियरली है, ठीक है। आप चाहे तो इसको लीनियरली ना करके इसको रेडियल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर है, इसको यहाँ से चेंज कर दिया, रेडियल, रेडियल, सेव किया। अभी ये देखिए ये ब्लू सेंटर में हो गया, अभी ग्रीन साइड में, तो इस तरीके से रेडियल है, ठीक है। आप रिपीटिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पे आगे रिपीटिंग, REP, रिपीटिंग रेडियल, ठीक है। इसके लिए रिपीटिंग
अभी ये काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग कुछ मतलब ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये सारी चीज़ें ऐसे काम करेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है, इसको थोड़ा ठीक है, तो ये लीनियर में ऐसा हो गया। इसके बाद आते हैं कि ये कैसे मतलब बैकग्राउंड में रिपीटिशन वगैरह कैसे होगा, ठीक है। जो जैसे मैंने इमेज लगाई हुई है ये वाली, इसको एक बार अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको इमेज दिख रही है बैकग्राउंड में, ठीक है। अभी ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटेशन इसका ऑन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नो रिपीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट करना होगा। बैकग्राउंड रिपीट, इसको क्या कर दूंगा, नो रिपीट। तो ये क्या हुआ, नो रिपीट हो गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि केवल एक्स में रिपीट हो, एक्स अर्जेंटली, तो रिपीट क्या बोल देंगे, रिपीट एक्स, सेव कर दूंगा। तो ये केवल एक्स में। अगर मैं चाहता हूँ केवल वर्टिकली रिपीट हो तो रिपीट वाई, ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिपीटेशंस के तरीके हैं बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर पोजीशन आता है, बैकग्राउंड की पोजीशन, ठीक है, कि कहाँ रखने हैं इसको, कैसे। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड पोजीशन, पीओ पोजीशन, पीओएस, बैकग्राउंड पोजीशन। और उसमें आप जैसे चाहें वैसे दे सकते हैं, ठीक है, कि बैकग्राउंड में क्या पोजीशन होगा, एक्स वाई, बॉटम, सेंटर। तो ये देखिए सेंटराइज हो गया। अभी यहाँ पे से स्टार्टिंग ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहला जो इमेज स्टार्ट हो रहा था वो यहीं फुल्ली यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये क्या है, ये अभी सेंटराइज है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, बॉर्डर का पोजीशन बताना, बैकग्राउंड की पोजीशनिंग वगैरह बताना, ठीक है। इसके बाद आता है बैकग्राउंड की साइज। तो साइज को आप कैसे बताएंगे, ऑटो, लेंथ, परसेंटेज वगैरह, इन सब की मदद से साइज बताएंगे, ठीक है। अभी बैकग्राउंड के अटैचमेंट्स आते हैं, इसमें 3 तरीके के होते हैं। जैसे एंटर किया, बीएससी के बैकग्राउंड अटैचमेंट्स, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है स्क्रॉल, और एक होता है लोकल, ठीक है। तो स्क्रॉल फिक्स्ड में क्या होता है कि आपका जैसे जो बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। और स्क्रॉल में क्या होगा कि ये बेसिकली ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे स्क्रॉल किया तो स्क्रॉल हो जाएगा। अभी रुकिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी देखिए ये बैकग्राउंड के साथ स्क्रॉल हो जाएगा। अभी फिक्स्ड कर दूंगा तो ये, अभी देखिए आपका बैकग्राउंड क्या है, देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है, बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है, नहीं, बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, स्टिकी हो चुका है, ठीक है। इसको लोकल करते हैं, तो लोकल में क्या होगा, लोकल में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये सब अंतर है बैकग्राउंड अटैचमेंट्स में। तो ये था हमारा बैकग्राउंड का सीएसएस। अभी हम इसके बाद आते हैं मार्जिन में, ठीक है। मार्जिन में अच्छे से देखेंगे। तो इसके बाद मार्जिन, पैडिंग, ये सब चीज़ें देखेंगे, कंटेंट का कैसे मार्जिन देंगे, कैसे पैडिंग देंगे, तो ये अगली क्लास में देखेंगे।